हेलो दोस्तों, अभी रात के बज रहे हैं 11 और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, मैं आप लोगों को आज तक जितनी भी दिखी होंगी मतलब हंसते हुए नजर आई होगी, कभी आपने मुझे रोते हुए नहीं देखा होगा। तो इतना ही कहना चाहती हूँ, खास तौर पर अपने चाहने वालों को और अपनी मम्मी को जिन्होंने मुझे बहुत, अपनी मम्मी पापा से जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी मैंने एक गलती तो की है लाइफ में, और वो गलती मेरी ये थी कि मैंने अपनी मनपसंद शादी की। भाई, ससुराल में हर किसी को अपना बनाना, हर किसी के लिए एक एक चीज करना बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत ज्यादा बता नहीं सकती हूँ मैं। तो नींद ही नहीं आ रही थी यार। तो देखो, यहाँ एक एक सेकेंड का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। मुझे तो अपना भरोसा नहीं है सच में। मुझे तो मैं इतने साल, 16 साल हो गए ससुराल में, मुझे तो इस चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जिंदा हूँ रहूंगी। मुझे किसी चीज़ का भरोसा नहीं था भाई, किसी चीज़ का नहीं। मैंने आज तक कभी ये चीज़ सीखा ही नहीं, लोगों में ओपन करना ही नहीं सीखा कि मैं अपनी घर की बात दूसरों को बताऊं। हंस भी नहीं बताऊंगी, इतना जरूर कहूंगी कि अपनी मनपसंद शादी कभी नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, और किसी को भी अपनी दिल की बात शेयर भी नहीं करनी चाहिए। देखो, अपना कोई भी नहीं होता है आज की डेट में, कोई अपना नहीं होता है। मैंने सबके लिए ना, सबके लिए सबका गू तक साफ किया है इस ससुराल में, सबका गू तक साफ किया है मैंने। यहाँ तक मैं बता नहीं सकती मैंने किसके लिए क्या किया है ना, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि मैंने किसके लिए क्या किया है, किसके लिए मैंने क्या नहीं किया, सबको पता है। जब बारी मेरी आई ना, मैं वहां पर हमेशा अकेली पड़ी, हमेशा। भाई, एक औरत को ना टॉर्चर करने के लिए इस हद तक भी जा सकते मुझे नहीं पता। तो एक औरत, पता है, अपनी भी बात आती है ना, सहन कर लेती है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है ना, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती यार, कोई भी नहीं। तुम क्या, मैं क्या, दूसरी क्या, तीसरी, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, जितना भी हुआ होगा, और किसी को खुश करने की कोशिश की होगी, चाहे घर का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो, है ना। तो मुझे तो एक एक पल, एक एक सेकंड का भी कोई भरोसा नहीं कि क्या हो जाए। भाई, रोज एक ना एक चीज बोला जाता है, इतनी गंदी गंदी बातें बोली जाती है, मैं बता नहीं सकती कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मेरी आत्मा जानती है। मैं
इतना ही ज़रूर कहना चाहती हूँ अपनी मम्मी से। कल के दिन मुझे यहाँ पर कुछ हो भी जाता है ना, पहले तो मैं यहाँ से कदम बाहर नहीं निकालूंगी, इतना मुझे पता चल चुका है। जहाँ पर लड़की जाती है ना, वहीं पर उसका घर होता है, ठीक है। और मुझे इतना जरूर पता है कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है मैंने, आगे भी करूँगी जब तक मेरी सांस है। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप लोग वहाँ पर मेरे बच्चों को नमक के साथ भी रोटी दोगे ना, मुझे खुशी होगी कि मेरे बच्चे मेरे मम्मी के पास है। और मुझे अपनी भाभी पे, अपनी बहू पे भी इतना भरोसा है, और अपने भाइयों पे भी इतना भरोसा है कि वो भी इनका उतना ही ध्यान रखेंगे जितना वो अपने बच्चों का रखते। इतना मुझे पता है, बाकी मैं औरों का नहीं कह सकती। मुझे अपने ससुराल में किसी का भी भरोसा नहीं है भाई, किसी का भी नहीं। कुत्ता बना देंगे भाई ये लोग, कुत्ता। इनके लिए हम कितना भी कुछ करें ना, कितना भी खुश करने की कोशिश करेंगे ना, सास ससुर देवर देवरानी नंद किसी को भी, तो भाई यहाँ पर कोई अपना नहीं है। चाहे कुछ भी हो कल के दिन, मेरे बच्चों को यहाँ पर एक सेकंड भी मत रखना। मैं इतना ही चाहती हूँ मेरी मरने के बाद, हाँ मेरे जीते जी मैं यहीं पर रहूँगी, चाहे मुझे कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, मैं यहीं पर रहूँगी, यहीं पर मरूँगी, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे। मैंने इस घर में हर एक इंसान की मार खाई है, हर एक इंसान की। अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोलूँगी ना, मेरे भी बच्चे, उनको भी पाप लगेगा। मैंने इस घर में पति से लेके सास से लेके हर किसी की मार खाई है, हर किसी की। आज मेरे ब्रेस्ट में जो निशान है वो भी मेरी इसी मार की देन है। सबकी मार खाई करके कुछ हो भी जाता है ना, मेरे बच्चे की चीज़ का गवाह दिख गई। आज जो भी मेरे हर एक रिपोर्ट में साफ साफ है कि इतने साल, जितने साल मुझे मार खाए हुए हो रहे ना, उतने साल इस निशान को भी बताया डॉक्टर ने। हर एक चीज़ की रिपोर्ट है मेरे पास। आज मेरा इलाज कैसे चल रहा है, 6-7 साल से मैं इलाज करते करते मैं थक गई भाई। इतना भी बड़ा बुरा काम नहीं किया था मैंने, मनपसंद ही शादी की थी ना, या तो फिर मैं इनका कहा हुआ नहीं मानती, गलत रास्ते जाती तो मैं बोलती। मेरी सास को मेरे से एक ही चीज़ की दिक्कत है कि उनके लड़के के लिए उनकी पसंद की बहू नहीं आई। मुझे नहीं पता कि वो कैसी बहू चाहते थे, कैसी नहीं चाहते, मुझे नहीं पता यार। लेकिन मुझे पता है मैंने अपने घर पे कुछ काम नहीं किया। मैंने फिर भी इस घर पे आके एक एक चीज़ सीखा। 15-16 जानवर थे, उनका गोबर भी निकाला। रोज एक एक दिन मैंने सीखा, हर एक चीज़, खाना बनाने से लेकर हर एक काम। रोज अपनी सास की तारीफ सुनती थी, हर किसी की तारीफ सुनती थी इस घर में। जब खाने की बारी आती थी ना, सासू की गाली ही खानी मैंने, जहाँ तक भी हुआ। कब भी खुशी से नहीं खाया भाई इस घर में, कब भी नहीं। पहली लड़की हुई, दूसरी भी लड़की हुई, इतना टॉर्चर किया भाई, इतना टॉर्चर कि लड़कियां ही पैदा हो रही। फिर भी मैंने सोचा है छोड़ो, एक लड़का होगा तो मेरी सब पिघल जाएगी, लेकिन नहीं। आज तक मेरी माँ मेरा पूरा कर रही है। सब लोग जानते हैं कि मेरा खाने तक का रस मेरी मायके से आता है, यहाँ तक कि मेरी सब्जी में डालने वाली हल्दी तक मेरी माँ देती है। हर एक चीज़ मैंने वो चीज़ अपने दिल में सहन की भाई।
हर एक चीज़, 16 साल हो गए शादी को, हर एक चीज़ मैंने अपने दिल में, लेकिन मेरी सास का कहना ये था बहुत ज़्यादा सुंदर बहू आती, और जिस हिसाब से मेरा लड़का है दिखने का वैसी बहू आती, वैसी सुंदर आती भाई। ज़रूरी नहीं कि जिस टाइप का आपका लड़का हो उसी टाइप की आपको बहू मिले, है ना। जोड़ियाँ तो भगवान ही बना के देते हैं भाई। और मेरी सास को बहुत ज़्यादा दहेज चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा दहेज, बहुत ही ज़्यादा दहेज, इसलिए जेवर चाहिए था। हमेशा एक ही चीज़ बोलती कि तेरे बाप ने क्या दिया है। भाई मेरे बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दे रखे कि 16 साल में भी मैं इस घर में उसी इंसान के साथ खा रही हूँ जिसके साथ तुमने दिन रात मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। मैं कोशिश करूँगी आगे भी, जब तक जिंदा हूँ इस घर में रहूँ, इस घर में खाऊँ, इसी घर में मरूँ, हमेशा कोशिश करूँगी भाई। थक गई यार, थक गई हूँ। इस रात में भी नींद नहीं आती भाई, सोच के दिमाग में कि मैंने गलती की। 16-17 साल में लव मैरिज शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। आज तक मुझे नहीं अपनाया, मेरी सास ने नहीं अपनाया, किसी ने नहीं अपनाया। हर वीडियो में इनके साथ काम करती हूँ, इतने हंसते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा कि अपनी घर की बात उसको बताऊँ। कोई ऐसा नहीं था मेरे को यहाँ पे सपोर्ट करने वाला, कोई भी रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं। किसी ने भी इनको समझाने की कोशिश नहीं की कि ये गलत कर रहे हो आप। भाई इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार, इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बुरा आप मेरे साथ कर रहे हो, रोज एक एक दिन करते हो। मैं किसी कोर्ट कचहरी में भी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ भाई। कल के दिन मेरी भी औलाद है, इस हम भी अपनी लड़का बहू के सब कुछ करेंगे तो इस चीज़ से हमको भी उभरना पड़ेगा, है ना। होते है ना, कहते हैं ना जिसने दुख से खाया होता है वो अपनी लड़का बहू को भी खुश देखना चाहते नहीं। मेरी सास ने अपनी लाइफ में इतने दुख से खाया, इतने दुख, इतनी गरीबी से मेरी सास उठी। आज उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन उनके मन में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया उनके मन में कि हमारे पास सब कुछ है। आज वो अपने बड़े लड़के को खुद बोलते हैं भिखारी है। भाई नहीं, भिखारी नहीं है यार, किसी के आगे भीख नहीं मांग रहे हम। अपनी मेहनत की खाते हैं, 2 रोटी कमाते हैं दोनों मियाँ बीवी और खाते हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं भाई। 3-3 बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना यहाँ पर नहीं होता है, कर रहे हैं। इस मकान क्यों रह रहे हो, निकलो यहाँ से। रात दिन यही है उनका कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। कहाँ जाएंगे भाई, औलाद भी तो तुम्हारी है ना, कहाँ जाए। आप लिख के दे दो मुझे स्टाम्प पेपर में कि ये हमारी औलाद नहीं है, मैं उसी समय उसी पल ये घर छोड़ दूंगी। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है भाई, किसी चीज़ का नहीं। रड्डी बोला जाता है, रात दिन रड्डी, तू रड्डी है, घर से बाहर जाती। भाई इंसान घर से बाहर जाएगा। मेरे पास जानवर थे सब कुछ, जब से मेरे छाती का इलाज चल रहा है तब से मैंने जानवर भी छोड़ दिए। सब कुछ इनको दिया मैंने, सब कुछ। 18,000 का मैंने भूसा खरीदा, एक बार 22,000 की गाय लेके आई, सब कुछ था मेरे पास। सब कुछ मैंने अपनी सास ससुर को खुशी खुशी दिया, है ना। सब कुछ इनको मैंने, छोड़ो ये जब इनका मन आता था ये बच्चे को दूध जरूर देते थे कभी कभी, वो भी कभी कभी, ठीक है। नंद है मेरी, एक नंद है, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। कोई कुछ भी बोलता था ना, लड़ जाती थी सबसे, सबसे लड़ जाती थी। इतना ज़्यादा प्यार किया, मतलब वो होता है ना इंसान की फितरत जो होती है ना डसने की। अगर हम ना सांप को दूध पिलाएंगे ना लास्ट में डसने को आ ही जाता है, वैसे ही उसने भी मुझे डसा भाई। उसने मुझे यहाँ पर आके इतनी गंदी गंदी गालियाँ करी, इतना गंदा गंदा शब्द बोला, फिर भी मैंने उस चीज़ को सहन किया अपने दिल में, है ना। फिर भी मैंने हर एक रोज जीने की कोशिश की। छोड़ो, होता है ये सब चीज़, है ना। लेकिन नहीं यार, कुछ नहीं होता है भाई। यहाँ तक जब मेरी देवरानी का बच्चा हुआ था ना, मैं 2 लड़के हैं उसके, हमेशा उसके साथ खड़े रही,
उसने तक मुझे मार खाते हुए देखा। जिस दिन मेरी सास मुझे मार रही थी, मेरी देवरानी वहाँ पर साक्षात खड़ी थी। ठीक है, सुन रही होगी, क्योंकि ये वीडियो मेरी देवरानी हर किसी को पहुंचाती है, हर किसी को दिखाती है। ये काम मेरी देवरानी करती है। यहाँ से वहाँ खबरी लाल का जो काम करती है, मेरी देवरानी करती है। ठीक है, वो हर किसी को वीडियो पहुंचाती। देखो आज ये वीडियो बनाई, आज तक मैंने कभी किसी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी किसी के लिए घर के बारे में जितना भी हुआ मैंने उससे ऊपर ही दिखाने की कोशिश करी। यहाँ तक आज जो ये देवरानी इतना कुछ आगे पीछे मेरी इज्जत उछालती है, ये वही देवरानी है जिसका मैंने गू तक साफ किया है ना। जब बात मेरी आई ना, जब मेरी तबीयत खराब हुई, देवर ने भी साथ छोड़ दिया, देवरानी ने भी। इनको ऐसा लगा कि कहीं इसके पीछे पैसे तो खर्च ना करने पड़ जाए। सब ने यही सोचा, छोड़ो रहने दो, मैं किसी चीज़ की मारी हुई नहीं हूँ यार, ऊपर आने की लाठी नहीं पड़नी चाहिए। अभी मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ यहीं पर होगी भाई, यहीं पर। एक बार नहीं 1000 बार मेरी सास ससुर ने मेरे को भगाने की कोशिश की, तब अकल नहीं थी भाई। 3 बार किराए में गई हूँ, 3 बार मुझे भगाया गया घर से। मैं 3 बार किराए में गई हूँ, लेकिन अब नहीं भागूंगी, अब कहीं नहीं भागूंगी भाई। मेरे अंदर हिम्मत नहीं इतनी भागने की कि आप मुझे भगाते रहो और मैं भागते रहो, है ना। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे उसका फल भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे साथ गलत कर रहा है ना, इतने खून के आंसू रुला रहे हो ना तुम मुझे रोज रोज, उसका भी फल आपको देना पड़ेगा। एक एक दिन तुमने मुझे बहुत रुला रहे हो, एक एक दिन, है ना। मेरा सब कुछ छीनने के बावजूद भी आज तुम 1-2 बीघा जमीन जो तुमने मुझे दी है उसके लिए भी तुम रात दिन लड़ रहे हो। तुम्हारी लड़की, तुम सब चीज तुम रख लो यार, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। तुम रख लो, मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे आपकी जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं इतना ही चाहती हूँ, आप हमें परेशान मत करो प्लीज, है ना। आपको जमीन चाहिए, मेरी देवरानी को भी जो मेरे को दिया है 1-2 बीघा जमीन, उसमें ही मेरी देवरानी को मकान भी बनाना है, उसी में मेरे नंदों को भी मकान बनाना है। मेरी सास ससुर का कहना है जो 1 बीघा जमीन जो गड्ढा है वहाँ गप्ते में, वहाँ पर हम अपना मकान खड़ा करें, और जो मेरे को दे रखा उस हिस्से में मेरी नंद और मेरी देवरानी से मकान बनाएगी। तो ठीक है, आप खुशी खुशी रख लो, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए भाई। मेरे को मेरे बच्चे पालने है ना। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग रोज रोज लड़ो कि अपन बना रहे हैं, आप लोग बनाओ, बेहिचक बनाओ भाई, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे बचे रहने चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ इनके पैर में कांटा ना चुभे, मेरा आदमी बचे रहे। मेरे आदमी ने मुझे मारा ना, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, मारा भी मेरी सास ससुर के वजह से। अभी से भड़काती थी मेरी सासू की साथ शादी भी होती है बेटा, साथ शादी भी होती है, तू आज ऐसा कर, तू हमेशा। कोई माँ अपने बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं देती है ना। लेकर आया है भाई, मुझे लेकर आया, मेरे से बच्चे पैदा किए, तो अगर ईमानदार माँ बाप होते तो बोलते बेटा यही तेरी जिंदगी है, जैसी भी है, टूटी फूटी भली बुरी, यही तेरी जिंदगी है। आज सुनेगा तो मेरा आदमी भी ना, उसको भी पता है कि मेरे उसको गए हुए 2 साल ही हो रहे घर से बाहर, ठीक है। इतने साल 14 साल उसने भी देखा है कि मैंने उसकी माँ की भी मार खाई, उसकी भी खाई, उसकी बाप की भी खाई है। यहाँ तक देवर और देवरानी भी आज लात मारने में फंसते, ठीक है। जो खबरी लाल जो यहाँ से नारद होती है ना, वही मेरी देवरानी है ना। और नंद भी अब हल्द्वानी आ चुकी है, जो फिलहाल पहले जिसको मैं बहुत प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, उसको भाई मैं बुरी लगी। क्यों? मैं उसको इस घर पे लेके आई, उसको मेरे सब कुछ, अपनी माँ बाप से बात नहीं करती थी, अपनी माँ बाप को देखना भी पसंद नहीं करती थी, उसको आज मैं इस घर पे लेके आई, ठीक है। उसको इस घर पे लेके आई, मैं ही थी इस घर पे लेके आने वाली भी उसको। यही तेरा घर है, शादी के बाद या तो लड़की का ससुराल होता है। आज वो मेरे ही पेट पे लात मार रही। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू तुम्हारा भी कि तुमने भी बहुत अच्छा सिला दिया है मेरे को, है ना। तुमको भी मैंने सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा नहीं बचा है कि मैंने जो भाभी का फर्ज ना निभाया हो। हाँ, मेरे से
इतना ज़रूर है कि भाई जितना आप मुँह खोलोगे तो हम उतना नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन जितनी हमारी हैसियत थी उतना हमने आपके लिए भी किया है, ठीक है। जब कोई हमें हम अपने भाइयों के घर जाते हैं तो हमें दिंगे करके नहीं जाते हैं, हम चाहते हैं हमारे भाई भाभीियों का जोड़ा हमेशा बने रहे। लेकिन तुम जब भी आए हो ना, तुमने हमको जलीली किया है कि तुम मुझे देते क्या हो, मैं एक ही नंद हूँ, तुमने मुझे क्या दिया, तुम ऐसे, तुम जितने बार भी हुआ होगा आपने हमको जलीली किया होगा, कोई बात नहीं, हम नहीं दे सकते, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, हमने उतना किया आपके लिए, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं किया, तो वो बात भी वो आप ही जानती हो, ठीक है। चलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-16 साल की लड़की है, 14-15 साल की लड़की है मेरी। मैं दुकान पे गई थी, ठीक है। मेरी सास को, मेरी ससुर को, मेरी देवरत सबको पैसों का घमंड है। मेरी देवरानी कहती है मेरे पति की सैलरी 80,000 रुपये है, और मेरे सास ससुर भी कहते हैं मेरे छोटे वाले लड़के की 80,000 रुपये सैलरी। अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि 80 से दुगनी हो जाए भाई, अच्छी बात है ना। तो भाई और तरक्की करो आप, सही है। सास ससुर का भी 30-40 लीटर दूध जाता है, कुछ भी नहीं तो 1-2 हज़ार वो भी कमाते होंगे दिन का, सब कुछ ठीक है। बड़ा लड़का तुम्हारा निकम्मा है, कोई बात नहीं, जैसा भी है, टूटा फूटा, जैसी भी उसकी बीबी है, जैसा भी है, पाल रहे हैं ना अपने बच्चों को। तो भाई क्यों क्यों इतना परेशान करना, क्यों इतना परेशान करना होता है कि मतलब किसी को तुम जबरदस्ती नहीं देखना चाहते हो, कोई माने, लेकिन अब मेरी फैमिली हो गई है यार, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ तो मेरी भी फैमिली है। तो भाई मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक चलने तो दो कम से कम उस चीज़ को। लेकिन नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी सास का कहना है कि वो मेरे लड़के के बच्चे हैं। तो मैं दुकान पे गई हुई थी, छोटी वाली तो संग में आई हुई थी, 2 लड़का और लड़की घर पे थी, ठीक है। तो मेरी सास कहती है उसको कि मैं तेरे को 20 रुपये दूंगी, 50 रुपये दूंगी, तू यहाँ बड़ाई में आ जाए, गेहूँ बड़ाई में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा कहा मेरी सासू ने, है बहुत अच्छी बात है बोली कि चलो बड़ाई में आ जाना, आती पोते हैं। तो भाई जिस टाइम ये कुछ चीज़ अच्छा चीज़ खाते हैं ना नीचे बैठ के, तो मेरे बच्चे भी ऊपर से देखते हैं कि यार ये हमारे अम्मा बुबू है। चलो चाचा चाची नंद से तो कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अम्मा बुबू तो अपने थे ना, ये नाती पोते तो तुम्हारे थे। तो उस समय भी तो सोचा करो कि यार हाँ, मुझसे कह रही कि दिन भर तू लावारिसों की तरह छोड़े रहती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई, घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, आर्ट काम मैं कर नहीं सकती, फिर भी मैंने आपको अपने जानवर दिया, भूसा दिया, सब कुछ दे दिया आपको, ठीक है। आर्ट काम मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना तो कर सकती हूँ। मेरे माँ ने मेरे लिए दुकान खोली है ना, ये दुकान करेगी, मेरे पति ने मेरे लिए दुकान खोली है। तो भाई मैं और चीज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ तो मैं कर सकती हूँ ना, है। तो उसमें भी आपको इतनी चुल है कि ये दिन भर गायब है। तो भाई पूरी दुनिया जानती कि मैं पूरे दिन भर कहाँ रहती हूँ, है। पूरा मार्केट देखता है कि मैं दिन भर दुकान पे हूँ। 10-11 बजे मैं घर से जाती हूँ, 6-7 बजे मैं अपने घर पे आ जाती हूँ। तो भाई अपने मार्केट में दुकान में बैठ के 2 पैसे इज्जत से कमाना कोई गलत बात नहीं है। अगर ये मेरी सास ससुर को रड्डी बना लगता है तो मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ, तो आपकी लड़की भी हल्द्वानी पे है, कोई नौकरी नहीं करती है, कोई जॉब नहीं करती है, तो आपकी लड़की क्या करती है वहाँ पर? मैं उनसे एक सवाल कहना चाहती हूँ, ये वीडियो तो देख रहे हो ना, वैसे तो आपके सामने बोल के गिड़गिड़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी लड़की कोई जॉब नहीं करती है ना। आपकी लड़की बच्चों की भी नाती पोते कैसी परवरिश होती है, ये चीज़ आप सोचो। ये चीज़ मेरे ऊपर मत उठाओ, ये उंगली मेरे ऊपर मत उठाओ। बहुत उंगली उठा दी है आप लोगों ने कि यार ये गलत है, ये गलत। मैं इज्जत करते करते थक गई हूँ भाई। मनपसंद शादी है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जब चाहे तब दबा सको, जब चाहे तब आप जलील कर सकते हो। सब कुछ दिया है मेरे माँ बाप ने, सब कुछ दिया है। जिसपे मैं सो रही हूँ ना मेरी माँ बाप ने दिया है ना। जिसमें आज मैं पानी ठंडा करती हूँ ना फ्रिज, मेरी माँ ने दिया है ना। इतनी बड़ी लड़की पाल ताल के मेरी माँ ने दी है। जिस नातनी को आज आप काम करा रहे हो ना, 22 दिन की थी मेरी लड़की, मैं अपने मायके लेके चली गई थी। यहाँ से पूरी गर्दन अलग हो रही थी, पूरा सब कुछ। मेरी सास ने एक दिन भी हाथ नहीं लगाया, इसको नहलाया धुलाया नहीं। 17 साल की थी जब मेरी बड़ी लड़की पैदा हुई थी, मैं 17 साल की थी। मेरी सास ने 3 बच्चे पाले थे। मेरी सास ने एक बार भी उसको हाथ लगाना जरूरी नहीं समझा।
पूरे गर्मी के महीने में पैदा हुई थी, जुलाई में। मैं अपनी मम्मी के घर लेके गई, मेरा पति और देवर दोनों ने मुझे छोड़ा। देवर ने लालगुआ तक छोड़ा, पति ने पूरा मेरे घर तक छोड़ा। पूरा 2-3 महीना मैं अपने मायके में रही, मेरी मम्मी ने इसकी परवरिश की, ठीक है। उसके बाद 1.5-2 साल में मेरी छोटी लड़की हो गई थी। और इतना गलत किया, इतना गलत किया, मैं बता नहीं सकती हूँ। हमेशा गलती करा मेरी सासू ने, फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि मम्मी आप गलत हो। और इनकी एक और खासियत बताती हूँ जैसे काम शुरू होते हैं ना, जैसे काम शुरू, तो अब यार हम तो इनके बच्चे हैं ना यार, हम तो ये नहीं जानते, हम तो जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा फेंकेगा तो भाई हम तो उन्हीं का सच मानेंगे ना। अरे अब तुझे ऐसा देंगे वैसा देंगे कहते, मैं भी फिसल जाती थी, माँ कसम फिसल जाती थी यार। फिर भी मैंने इनके साथ सारा काम किया, गेहूँ कटाई था, सब चीज़ में एक हो जाते थे, है ना, कि यार हमारा एक ही परिवार है। चलो ठीक है भाई, होती है परिवार में नोक झोंक होती है, सब कुछ होती है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, सब चीज़ अपनी जगह, मैं हमेशा वो करती। लेकिन जैसे काम खत्म होने के बाद मेरी सासू फिर हमारे से झगड़ा शुरू कर देती थी और हमको फेंक देती थी। हमेशा मेरी सासू कंटिन्यू यही करती थी, आज का नहीं है, हमेशा ही 15-16 साल मेरी सास ने हमेशा कंटिन्यू यही किया मेरे साथ, ठीक है। फिर जब मेरे पेट में लड़का होने वाला था, मेरा लड़का 8 महीने 9 दिन में पैदा हो गया था। इतना रगड़ा सासू ने, गेहूँ कटाई में इतना रगड़ा भाई। जब ये पैदा होने वाला था ना, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, बड़ी लड़की मेरे भाई के छोड़ दी थी, मेरा भाई आया, इसको अपने आगे चुन्नी से बांध के लेके चले गया, छोटा भाई, ठीक है। मेरी मम्मी ने फिर इसको होने का, छोटी वाली लड़की जो थी मेरे घर पे छोड़ी, और मेरे हस्बैंड और मैं थे। तो सासू ने ये बोला, मेरी तबीयत खराब होती भाई, 2 लड़कियां घर पे हुई थी नॉर्मल डिलीवरी से, तो भाई मेरी सासू ने बहुत ताने मारे थे। अब अकल ही ऐसी होती है ना, लड़का पैदा होने वाला था, मैंने बोला मुझे तबीयत खराब हो रही है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तो मेरी सास ऊपर आ गई, मैं ऊपर रहती हूँ, तो सासू ने बोला कि नहीं, एम्बुलेंस घर पे नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, इसकी डिलीवरी नहीं हो रही है, लोग देखेंगे हंसेंगे। ये चीज़ मेरा हस्बैंड भी सुन ही रहा होगा, है ना, उसके पास भी तो कान है, तो वो भी देख रहा होगा कि हाँ मेरी बीवी सच बोल रही कि झूठ बोल रही है। चलो और लोग दुनिया झूठ बोलेगी, सास ससुर झूठ लाएंगे, लेकिन पति को तो पता है ना, अगर मैंने एक शब्द भी सच बोला है तो आज ये भी कमेंट में बताएगा कि हाँ सच है कि झूठ है। अगर नहीं बताएगा कि हाँ मेरी बीवी सच बोल रही है, तो भाई इसके साथ भी मेरा कुछ वो नहीं है। आज से मेरे सबसे दुख दर्द जो दिया है ना, इसने दिया है मुझे। तो उसके बाद कोई एम्बुलेंस नहीं आई भाई, मैं तो दर्द में थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को मोटरसाइकिल में बैठाया, ठीक है, छोटी लड़की को घर छोड़ दिया, मोटरसाइकिल में बैठाया, हम दोनों चले गए। तो मेरे हस्बैंड लालकुआं सेंचुरी में काम करते थे। हम सेंचुरी के अंदर गए तो वहाँ एक सीमा मधवार करके एक डॉक्टर मैडम बैठती है, आप लोग जानते भी होंगे बहुत। तो उन्होंने बोला भाई इसकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, इसको आप बाइक में कहाँ लेके जा रहे हो, इसको एम्बुलेंस कराओ। फिर हमने सेंचुरी से एम्बुलेंस करवाई, ठीक है। उनका एक दोस्त था प्रकाश पांडे करके, वो भैया हमारे साथ आए, ये दोनों मुझे लेके गए साई हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरा सारा ट्रीटमेंट जो था, मेरा बच्चा भी कमज़ोर था, मैं भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, सारा ट्रीटमेंट मेरा साई हॉस्पिटल से चल रहा था, वहाँ लेके गए मुझे। तो वहाँ डॉक्टर लोग भाई मुझे देख के डर गए भाई, 2 बच्चे थे पहले से, ऑलरेडी 2 लड़कियाँ थी, टेंशन तो हो ही जाती है भाई, है ना, कि अब इस बार क्या होगा, कोई जांच नहीं की थी मैंने। तो वहाँ पर लेके गए मुझे, तो उन्होंने बोला कि बच्चा या माँ वैसे किसी एक को बचाना होगा, क्योंकि माँ की कंडीशन नहीं है और अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने भाई के, मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे घर में ही पता था, यहाँ ससुराल में सास को बस हो गया। तो मेरे हस्बैंड जी रोने लग गए कि भाई मैं आस पड़ोसी किसी को बुला लेता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, कल के दिन मुझे कुछ होगा तो पड़ोसी का भी जीना हराम हो जाएगा कि तुम गए तो ऐसा। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर लड़की हुई, चाहे मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ, लड़की हुई तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी, कहीं भी चले जाऊँगी, लेकिन मैं घर नहीं आऊँगी। भाई बात साफ थी भाई, अकल ही उस टाइम पे वैसी तेरी। अब तो अब इतना बोलना सीख गए हैं, सब चीज़ धीरे धीरे इंसान सीखता है ना ससुराल में आके। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन का, मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरी जो 2 बच्चे हैं नॉर्मल हो रखे,
और ये भी नॉर्मली हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन नहीं है। मैंने बोला मैम मेरी कंडीशन है, मैं कर सकती हूँ। तो वो अंदर लेकर गए मुझे। मेरे हस्बैंड बाहर पे ही खड़े थे, उनको पता था कि भाई इसका दिमाग ही ऐसा ही, क्या पता बाहर से कहीं खिसक ना जाए। तो भाई बहुत सारी चीज़ें उस टाइम ऐसी देखने को मिली। 8 महीने 5 में मेरा लड़का हो गया था। मतलब मुझे महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैं अपना दर्द महसूस नहीं किया भाई मैंने। मुझे भाई मैं ये देखना चाहती थी कि मेरे से लड़का हुआ है कि लड़की, मेरे को सिर्फ इतना जानना था। तो जैसे ही होता है तो तुरंत बच्चा बताते नहीं ना कि लड़का हुआ है कि लड़की। तो मैं रोने लगी। मैम को भी पहले से पता था कि इसकी 2 लड़कियां हैं। सारा ट्रीटमेंट मैं भी कर रही थी मेरा। तो उसके बाद उन्होंने बताया थोड़ी देर बाद कि लड़का हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बता दो कि मेरा लड़का हुआ है। तो उनको भी भरोसा नहीं हुआ, वो भी खुश हो गए। ठीक है, खुश हो गई। भाई हमको देखने आने वाला कोई नहीं था। चलो मेरे को ये भ्रम थी का 2 लड़कियों के बाद एक लड़का भी होगा ना, तो कोई तो आएगा हमको देखने के लिए। कोई नहीं था भाई, कोई भी नहीं। दूसरे दिन मेरा देवर और मेरी सास की बहन, ये दोनों जना आते हैं मोटरसाइकिल पर। ठीक है, तो देवर बोलता है कब तक रहोगे भाभी आप यहाँ पर, लड़की भी तो है आपके घर पे देखने, घर चलो। तो भाई चलो ठीक हुआ। उन्होंने डिस्चार्ज किया। लड़का कमजोर था, उन्होंने रात में मशीन पे डाला हुआ था, तो डिस्चार्ज किया। तो भाई एक फर्ज होता है ना 2 लड़कियों को। पहली बात तो डिलीवरी जब होती है तो पूरी सेफ्टी दी जाती है ना। उसको टेम्पू ऑटो कुछ भी चीज़ अपने पास, कार गाड़ी घोड़ा नहीं है तो कुछ सीट तो होता है, उसमें ले जाता है इंसान को। डिलीवरी हुई है तो वो मेरे साथ फिर भी ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। ठीक है, लड़का हुआ, मोटरसाइकिल में बैठा के मेरे को घर पहुंचा दिया मेरा देवर मेरी। और ये नहीं कि मेरी सासू डिलीवरी हुई है, मेरी बहू की कल शाम से अस्पताल में क्या मिल रहा है क्या नहीं, इतना छोटा सा हलवा ही बना के दे दूँ, नहीं कुछ नहीं। और मेरी सास की बहन भी आई थी, वो भी कुछ नहीं। चलो छोड़ो रहने दो। उसके बाद मैं घर आई। ठीक है, मैं मोटरसाइकिल पे घर आई। यहाँ तक कि ना जो नामकरण किया मेरे लड़के का, वो तक राशन तक ना, इतना काम करने के बाद भी वो राशन भी ना मेरी मायके से आया। आज मैं बताती हूँ आपको हकीकत अपने बारे में। वो राशन तक ना मेरे मायके से आया। यहाँ तक मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों को लेके गए, और उनका तो लड़का हुआ था भाई, वो तो खुशी थे। भले उनकी जेब में 1 रुपये हो रहा, वो तो खुश था भाई कि मैं बनाऊंगा। उसको पता है कि ससुराल वाले कुछ ना कुछ कर देंगे। मेरी सास ससुर ने एक राशन तक देना जरूरी नहीं समझा भाई। आज बता रही हूँ मैं कहानी। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ मेरे जबान में कीड़े पड़ेंगे, नहीं तो उनके कीड़े पड़ेंगे जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। यहाँ तक कि हल्दी मिर्च मसाला ना मेरे मम्मी ने वहाँ से बाजार से खरीद के मेरे हस्बैंड को दिया। और बासमती चावल जो बाजार में आते हैं, वो चावल तक मेरी मम्मी ने, घर के चावल नहीं बोला मेरे हस्बैंड ने, बाहर बाजार के चावल तक खरीद के मेरे हस्बैंड को दिया। नामकरण तो इन्होंने बड़े धूम से कराया। जो नामकरण में पैसे हुए, उसके बाद मैंने जो भी टेंट वेंट लगा था सबको मैंने वो पैसे दिए। ठीक है, यहाँ तक जो टीका पीठा लगाते ना मेरे मायके से आए थे, तो वो तक मेरी सासू ने किसी को देना जरूरी नहीं समझा, है ना। वो तक मेरी मम्मी ने वहाँ से जितने लोग आए थे, मेरी मम्मी ने उतने कपड़े भी दिए थे। बाबू तो ये कपड़े इनके हाथ में रख देना। ये होती है भाई। आज बोलते कि क्या दिया क्या दिया क्या दिया, है ना। कुछ नहीं दिया मेरे माँ बाप ने यार, कुछ भी नहीं। इनके घर पे रह रही हूँ ना, सिर्फ इतना ही है कि ये घर छोड़ना है मुझे। बस ये चाहते हैं कि ये घर छोड़ के कहीं भी चले जाए, लावारिस की तरह घूमे फिरे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे सर से इतना ही दर्द है कि इनको इस घर पे रहती हूँ, बस इतना ही दर्द है। जब मेरी दुरानी का बच्चा हुआ था, मैं बताती हूँ, मेरी दुरानी का जब बच्चा हुआ था ना, शाम को 9-10 बजे मेरी दुरानी का बच्चा हुआ है, 9 बजे 8-9 बजे। ठीक है, सुबह मेरी दुरानी के लिए घर पे कार आ जाती है, इसकी डिलीवरी होने वाली कार आ जाती है। भाई सब कुछ मेरे से भी बोला, जा काम वाम छोड़ के इसके पीछे चले जाए। सब चले गए, उसके मायके वाले सब आए, सब थे उसके साथ खड़े।
लड़का हुआ कार पे घर लेके आए, कार पे लेके गई, चलो ठीक है ना। और इतने धूमधाम से नामकरण कराया, इतने धूमधाम से, बहुत मतलब खुश थे कि नाती हो रखा है, बहुत खुशी की बात है भाई, अच्छी बात है। फिर भी मुझे किसी चीज़ का कोई जेलसी फील नहीं है, किसी से कोई दुश्मनाई नहीं है। मेरे को बस जीने दो यार, बस मेरी इतनी शिकायत है, मुझे जीने दो बस। दूसरा लड़का हुआ तब भी इन्होंने यही किया कंटिन्यू, ठीक है, तब भी इन्होंने कंटिन्यू यही किया, कार में ले जाना लाना सब कुछ करना, गुमूत साफ करने वाली मुझे बना दिया, अक्कूबाई सक्कूबाई जो होती है ना, मुझे बनाया। और मैंने पूरी इज्जत के साथ उस चीज़ को निभाया, है ना, पूरी इज्जत के साथ। जो आज देवरानी मुझसे कहती है ना, ये बीमारी का बहाना कर रही है, नाटक कर रही है, ये कर रही है, उसका मैंने कभी मजाक नहीं बनाया, कभी उसके दर्द को मैंने वो नहीं। एक पेट में दर्द भी होता था ना, बोलती थी भाभी मुझे अस्पताल अपनी स्कूटी से लेके जाती थी। लेकिन जिस दिन मैं घर पे कमरे में बेहोश हुई, उस दिन ना मेरा देवर आया, ना देवरानी आई, ना सास आया, ना ससुर, कोई नहीं आए। उस दिन इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। उस दिन से मुझे पता चला कि मेरा कौन और अपना कौन, पराया कौन, ठीक है। हाँ, एक और बात मेरे दिल में पता है किस चीज़ की खुशी हुई है, जब मेरा लड़का हुआ था ना, जब मेरा लड़का हुआ था, मेरी सासू धोती पहनती थी, मेरी सासू ने एक लंगोट होता था ना बच्चों को पहनाने के लिए, वो तक देना पसंद नहीं करा। लेकिन जो मेरी बड़ी सासू है, हमारे बगल पे रहती है, मेरी पति की जो ताई है, वो आई, पता है इतनी प्यारी धोती थी, मेरे को आज भी याद है, इतनी प्यारी धोती थी ना। ताई ने मेरे सामने पूरी धोती ला के फाड़ के, ताई ने मुझे समझाया, बच्चा तेरा कमजोर है, इसका ध्यान दे, इसका ये कर, इसका वो कर। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया, उन्होंने मेरे बच्चे को अपना धोती नाती जो भी है, हमेशा आज भी इतना कुछ करती है मेरे बच्चे के लिए। जहाँ पर भी मेरे बच्चे मिलते हैं ना, वहीं पर ताई वो करने लग जाती उनके साथ प्यार। मुझे भी कभी गलत नहीं सिखाया ताई ने, हमेशा ये कहा अपनी सास ससुर की इज्जत करा कर, हमेशा उनकी जबान मत चलाना, हमेशा यही कहा मुझे। इतनी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ताई की, भले वो मुझे नहीं पता क्या बोलती है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा समझाया, यहाँ पर हमेशा उन्होंने किया भी हमारे लिए, हम दोनों मियाँ बीवी को हमेशा समझाया। बीमार हुई, आई भी घर पे मेरी खबर करने के लिए, रोज पूछा, रोज समझाया, हर एक चीज़ के लिए समझाया मुझे। मैं इतना मानती हूँ, जिस दिन से मैं इस घर पे आया तब तक एक ताई थी जिसने मुझे हमेशा समझाया। तो भाई कहाँ पर गलत हूँ, मुझे ये जानना है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, है क्या गलत कर दिया मैंने। किसी भी पड़ोस में बोलती हूँ तो सास ससुर के साथ लड़ना चालू कर देते हैं कि तुम उसके साथ क्यों बोली, क्यों किया, इसने तुम्हें भड़काया, यही तुम्हारा घर तोड़, हमेशा इनका ये ड्रामा रहता है भाई। ना आप किसी से बोल सकते हैं, ना हंस सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। लोग भी डरते हैं भाई, लोगों को ये डर है, अपनी इज्जत की डर है, और चीज़ की नहीं है, क्योंकि ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं कि मत पूछो, ठीक है। तो भाई ठीक है, आप अपने एक ही लड़के से प्यार करते हो, आपका लड़के का ये सब कुछ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई सज़ा मिले, थाना कोर्ट कचहरी हो, मैं इन चीज़ों में भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ मम्मी पापा, मैं इन चीज़ों में भी नहीं पढ़ना चाहती हूँ भाई। मुझे इन चीज़ों की अगर वो होती ना, जिस दिन आप मुझ पे हाथ चला रहे थे उसी दिन मैं कुछ भी कर लेती, लेकिन नहीं, मेरी आदत नहीं है भाई। शुरू से लेकर आज तक इतना मैंने बर्दाश्त किया है, अब तो शायद जीने की भी उम्मीद मर चुकी है भाई। तुमसे लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूँ यार, नहीं हो पाता है मुझसे, नहीं हो पाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप मुझे लिखित दे दो, ये हमारी औलाद नहीं है, और मैं उस दिन जरूर घर खाली कर दूँ, मैं ये घर खाली कर दूँगी, आपको छोड़ दूँगी, सबको छोड़ दूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे बच्चे चाहिए जब तक मैं जिंदा हूँ, बस मुझे इतनी चाहत है, और मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। और ना मुझे
आज तक मेरी सासू ने एक जोड़ा सूट बना के दिया, कुछ भी नहीं दिया भाई, मुझे इनका चाहिए भी नहीं। 14-15 साल की मेरी लड़की हो गई है, ना मुझे तब मिला ना मुझे आज मिला है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग जितना भी देना बददुआ दे दीजिए, मुझे कोई बात नहीं। अगर मैंने गलत किया है वो बददुआ मुझे लगेगी, मैं भोगूंगी, भोगने को भी तैयार हूँ, बस और चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे जीने दो भाई, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया है ना आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मैं हंसना चाहती हूँ, जितने पल है उसको जीना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जो मेरे ऊपर थूकता है थूके, जिसको जो बोलना है बोले, जो इज्जत वाला होगा ना, जिसको पता होगा कि यार हाँ गलत नहीं कर रही है, गलत नहीं है, किस हिसाब से हम पाल रहे हैं पोस रहे हैं, बोलते हैं ना ये घर हमारा है, इन्होंने क्या जोड़ा क्या किया। देखो आप भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए किया है, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपने हमारे लिए क्या किया। देखो जिस घर पे हम रह रहे हो आप ही का है ना, आपका ही है। जिस घर पे रह रहे हो वो आपका है, तो भाई वो लड़का भी तो आप ही का है ना। आज का समय और उस समय में भी तो देखो कितना फर्क था। उस समय की बच्चों की साल भर की फीस भी नहीं होती जितना आज बच्चे का 1 महीने का फीस है। ये भी तो देखो आप, है 10-15 हज़ार में घर चलाना यहाँ पर किसी की बस की बात नहीं है मम्मी। जो आप हमें रात दिन टारगेट करते हो ना कि ये हमारा है, कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारा ही है भाई, औलाद भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। तो ये बार बार इस चीज़ का एहसास ना जताओ कि ये मेरा है मेरा है। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस एक लिखित चाहिए। आप चाहते हो कि आप सब कुछ छोड़ दे, मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। आप अपने छोटे लड़के को ही दो, ट्रैक्टर लेके आए आप छोटे लड़के के नाम पर किया, सब कुछ आपका छोटे लड़के का नाम पर है। नौकर बनाया आपने सिर्फ बड़े लड़के को, बड़ा लड़का आपका ट्रैक्टर चलाता था, सिर्फ आप उसको गगन गुटका का खर्चा देते थे, बाकी हमें कुछ ही नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। छोटा लड़का जाके वहाँ थूक लगा के नोट गिन के पैसे लेके आता था, अपने जेब में डालता था। कभी हमने किसी चीज़ से शिकायत नहीं की है और हमें चाहिए भी नहीं आपसे कुछ, ठीक है। आप जितना हो सके हमें परेशान मत करो, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हो ना रिश्तेदारों, जो भी सुन रहे हो, मजाक बनानी है बनाओ कि आज किसकी बीवी वीडियो बना रही है, इसकी बीवी, भाई बहुत पानी सर से ऊपर हो जाता ना तब ये वीडियो बनाई है। दिन भर मैं भी दुकान पे हूँ, दुकान पे कस्टमर आते हैं 10 प्रकार के, सर दर्द होती है, कोई इतने भी निकम्मे आते हैं कि पूरा ही खोखला कर जाते हैं अंदर से, कोई इतने अच्छे भी आते हैं कि खुशी होती है ना। 2 पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरे सास ससुर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ भाई, मैं भी किसी की इनके आगे भीख मांग के हाथ फैला के नहीं खा रही हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप भी सुन रहे हो देख रहे हो सके तो आप समझाना, नहीं हो सके तो आप भी कुछ मत बोलना। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे पे कोई भी मेरा मजाक ना बनाए, इधर उधर मेरी बात ना करे। अगर मैंने सुन लिया तो फिर भाई मैं उसके बाद क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है दोस्तों। इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने दिल की बात, हल्का हो गया मेरा मन, इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, बाय बाय।